Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं इदरीस फलाही इस वक्त मरमत बिहोता के दौरे पर हूँ। यहाँ के लोग इस वक्त जमा हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की गैदरिंग हुई है, पूरे इस इलाके के लोग यहाँ पे जमा हैं। मैं आपको बता दूं कि आज से 2-3 दिन पहले दलोकर रिपोर्ट पर एक बंदा यहीं का आता है जिनका नाम है फरीद अहमद। वो यहाँ पर यहाँ के जो एसओ है उन पर एलिगेशन लगाते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने लगाया। सबसे बड़ा एलिगेशन उन्होंने ये लगाया है कि उनके घर में उनका राशन कार्ड भी और उनके बेटे का राशन कार्ड भी, उनकी फैमिली दोनों में शामिल है। यानी बेटे का राशन कार्ड उस पर भी पूरी फैमिली है वही, और जो उनका खुद का राशन कार्ड है उसमें भी उनकी फैमिली है। यहाँ के लोग आज उस हवाले से जमा हुए हैं और इस पर जब डिपार्टमेंट्स ने एक्शन लेने की कोशिश की है और जो भी काम उसमें होता रहेगा, फिलहाल वो पकड़े जाएंगे जिन्होंने भी ये जुर्म किया होगा। चाहे अगर वो एसओ ने जुर्म किया है तो उनको उसके बदले में सजा भुगतनी पड़ेगी अगर उन्होंने इलीगल तरीके से ऐसा काम किया होगा। और साथ ही साथ जिन्होंने ये ब्लेम लगाया है, अगर उन्होंने झूठे तरीके से इस चीज़ को लगाया होगा तो उसके बारे में भी जो है जिला में इस तरीके से उन पर जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन इस सिलसिले में हम ये देखना चाह रहे हैं कि आज पब्लिक इस हवाले से जमा क्यों हुई है। क्या ये किसी मुजरिम के फेवर में तो नहीं है? क्या ये लोग उनको बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? अगर इसमें जो एसओ है, अगर उन्होंने इसमें वाकई इलीगल तरीके से काम किया है तो पब्लिक उनके फेवर में ना आनी चाहिए। और अगर फरीद अहमद वाकई उन पे ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हैं तो उन पे भी एक्शन होना चाहिए। फिलहाल मैं बात करूंगा पब्लिक से पूरी जानकारी लेंगे कि आखिरकार ये क्या है मसला और ये क्या चाहते हैं। आइए बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। आपका स्वागत है शोम चैनल डोडा में। वेलकम सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अस्कर अली भट्ट है। मैं यहाँ लेवर बिहोता का रहने वाला यहीं का हूँ। मैं सबसे पहले शिवम चैनल डोडा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पे आने की जहमत गवारा फरमाई। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी आप बताइए, आज जिस एतबार से आपने यहाँ पे हमें बुलाया है, पहले उसको ब्रीफ करिए, क्यों बुलाया गया है यहाँ पे? देखिए सर, यहाँ पे जो मैं इसके पीछे जो पस मंज़र है, यहाँ पे जो 2011 में पंचायती इलेक्शन जब हुए थे तो उसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे जीता, सरपंच बना, बहुत अच्छा तरीके से लोग चुनते हैं। ये जमहूरियत का हक है और जमहूरियत का कानून है कि एक आदमी को चुना जाता है। जब वो चुना गए तो उसने पूरी पंचायत के अंदर, जहाँ पे आज 1000 वोटर है, उसमें से 60 या 65 घरों को अपने साथ चलाया। उसके बाद जब उन्होंने अपने साथ उनको चलाया और सिर्फ उन्होंने क्या किया, वो एक अलावा चीज़ है। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के घोटाले किए, कितनी चोर बाजारियाँ की। उसके बाद पूरे डिपार्टमेंटों पर एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाया उन्होंने। उसके बाद जब 2014 के असेंबली इंतखाबात होते हैं, वो जो आज भी रूलिंग गवर्नमेंट है भाजपा के साथ, वो मुंसलिक हो जाते हैं और उसके बाद उनको लेकर उन्होंने डिपार्टमेंट में प्रेशर बनाया और एक गुंडा राज कायम किया पूरी पंचायत के अंदर। ना ही तो किसी को बोलने का हक था और ना ही किसी को। नहीं, आप अब डायरेक्टली मुद्दे पे आए। आज किस बात पे आप जमा हुए वो बताइए। आज जो ये पब्लिक जमा हुई है, जो एलिगेशन फरीद अहमद ने लगाए हैं, फारूक क्या साहब क्या के एलिगेशन है? उसने जो सबसे पहले एलिगेशन लगाया कि इसने पुलिस के खिलाफ थे। हम लोग उनके साथ चले थे कि जब उनका सरपंच रनिंग में था कि हाँ जी ये गलत हुआ है, और उस वक्त उन्होंने हमारी नहीं मानी, लेकिन फिर भी हमने लोगों को साथ लेकर वो राशन कार्ड उस वक्त कट हो चुके थे। आज जबकि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के घोटाले निकलने लगे 2011 से 2018 के दरमियान, हमारी जो आज पंचायत वजूद में आई है, जब मुश्ताक साहब यहाँ पे सरपंच बने, उन्होंने एक ईमानदारी से इस पंचायत को चलाना चाहा। जब उन्होंने इसको ईमानदारी से चलाना चाहा, जो ये गुंडा राज मचा रहे थे यहाँ पे, इनकी जो वो रोजी रोटी थी, जो कमीशन था, वो बंद हो गया। जब बंद हो गया तो घोटाले सामने आने लगे। जब घोटाले सामने आने लगे, एक हाल ही में हमने घोटाला पकड़ा जो मैन बैकग्राउंड है इस मसले की, जिसपे उनको एलिगेट करना पड़ा। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि मुश्ताक साहब, वो आप भी जानते हैं उन्होंने मुश्ताक साहब पे क्या क्या एलिगेशन लगाई है, ऐसे हैं ये वैसे, ये चला नहीं सकते। जब उन्होंने ईमानदारी से चलाया, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर को लेकर फिर से डिपार्टमेंट को हिरास करने की कोशिश की, लेकिन मुश्ताक साहब ने भी अपनी पावर का सही इस्तेमाल करते हुए डिपार्टमेंट को लाइन पर रखा। ये किसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने हिरासमेंट की? कौन कौन? वो नाम बताया, क्लियर करिए, वाज़ेह करिए। देखिए सर, जो यहाँ पे कंसर्न पंचायत 2011 से 2018 तक रही है और उसमें फरीद साहब भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से उनके साथ थे। अगर आप उसकी वो डिटेल्स निकालेंगे, इंशाल्लाह हम वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे जहाँ पे एक एक बाथरूम के 11-11 बार बिल्डिंग हुई है, हम उसके गवाह हैं, हम वो भी एविडेंसेस पेश करेंगे। ये चीज़ नहीं है कि हम हवा में तीर फेंक रहे हैं। एक एक काम के 3-3 बार बिल हुए हैं, कौन उसमें मिला उसे कौन नहीं। और उसके बाद मैं एक अहम एविडेंस आपको बताने जा रहा हूँ कि एक आदमी की डेथ 2016 में होती है, सलामतुल्ला उसका नाम है। उसके बाद दूसरा सलामदीन, जिसका एक लड़का मर गया, एक बहरा है, एक गूंगा है, और उसके नाम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पीएमए वाई स्कीम है, उसके तहत मकान अप्रूव होता है, सेंक्शन होता है। 2017 में वो सेंक्शन होता है, तो उसको
जब वो अप्रूवल होता है, मकान बनाने का काम 2018 में शुरू होना था, तो उसको इन लोगों ने अपनी उस पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करके गलत जियो टैग करवा के, और जो सलामतुल्ला वो मीर था, वो 2016 में उसकी डेथ हुई थी, 2017 में सेक आईडी बनती है, 2018 में अप्रूवल आती है, उससे वो क्या कहते हैं हम नहीं जानते, उससे पैसा लिया, किस बेस पे उन्होंने उसका मकान बनवाया जिसके डॉक्यूमेंट्स आज भी हैं। और जब यहाँ की पंचायत ने उसको गरीब पाया और उसकी दोबारा से सेक आईडी बनाने की कोशिश की, वहाँ पे हमें रिकॉर्ड मिलता है कि नहीं जी इसके नाम पे ऑलरेडी केस विड्रा हो चुका है, पीएमएवाई के तहत। तो उसका मकान, अब आपके पास अगर टाइम होगा मैं गुजारिश करूंगा आप जरा उसका मकान देखिए, उसका जो का तू है, वो मकान बना कहाँ, किसने बनाया, कहाँ गया, वो पैसा की इंस्टॉलमेंट से कहाँ हुई है। बाद में जब रिकॉर्ड मिला तो फाइनल इंस्टॉलमेंट हो चुकी है, मेरे ख्याल में 8 जनवरी 2019 को उसकी फाइनल इंस्टॉलमेंट हो चुकी है। तो उसके जब हमने उसके बारे में डीसी साहब को, एसीडी साहब को अप्लाई किया, तो उन्होंने उसको नीचे की तरफ इंक्वायरी लेते हुए जो फारूक एसओ साहब हैं उनको उसका स्पेशल इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया है। हम उसके इनके इंतजार में थे कि वो आएंगे, इसकी इंक्वायरी हो, हमें पता चले सच क्या है झूठ क्या है। तो हम इसलिए ये कहते हैं कि ये सारा ब्लेम उसी वजह से है ताकि वो हिरास हो और ऐसा ना हो कि वो सही इंक्वायरी करे और कहीं ये हमारा घोटाला सामने ना आए। देखो मैं पूरे लोग यहाँ नहीं आए, यहाँ 2 पार्टियां हैं, वो वाली पार्टी यहाँ है ही नहीं, ये अब वो वाली पार्टी है, ये काम कर रहे हैं। इसको पूछो, उस लड़के को पूछो राशन कार्ड के बारे में, आओ यार बात करो, मुझे सख्ती आती है, आओ बात करो राशन कार्डों के बारे में, करो बात। इसे 4,000 4,500 रुपए मांग रहा था, अपना है, भाई का लड़का है। कौन मार, इधर आओ कौन है जी बताइए आप क्या है? भाई साहब है, भाई है हमारे। हाँ क्या हुआ था, क्या हुआ था? जब उनको बोलो राशन कार्ड बनाने के बच्चे का बाप है, 5,000 रुपये मांगे। किसने मांगा? वो डीलर है, टीचर भी है, डीलर भी है। उसका सबूत आपको क्या है? मतलब किस तरह से आपको मांगा है, मगर कहाँ मांगा? कोई बोला इतना खर्चा हमें आता है, इतना खर्चा मुझे दे। राशन कार्ड लास्ट में देखा, राशन कार्ड क्यों नहीं है, तो 4,500 रुपए मांगने लगा, 4,500 रुपए मांगने लगा। ये वो अभी तक वो राशन कार्ड नहीं बना है, अभी तक वो राशन कार्ड नहीं बना। अभी तक राशन कार्ड नहीं बना। देखिए नाजरीन, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इसको इससे बात कराओ। जी बताइए क्या मसला है, आप बताइए इसको पूछो पैसा क्या होता है, बात करनी चाहिए वक्त पर। बताइए क्या मुझे सख्ती आती है। हाँ बोलिए। हाँ बताइए। अगर मैंने राशन कार्ड बनवाया था तो हाँ। उसने 2,000 रुपये लिया था। हाँ तो आप मतलब आप बताइए, जिस वक्त आप राशन कार्ड बनवाते हैं जी सर, तो उसका क्या मसला है कि मतलब राशन कार्ड जिस वक्त बनाते हैं ना जी सर, उस राशन कार्ड के लिए फीस घोटाले नहीं वगैरह हुए क्या तो और है क्या हुआ? आप लोगों के यहाँ पे? सर जो हमारी बात है कि यहाँ पे जैसे कि 2001 में सेंसस हुआ था, उसके बाद 2011 में सेंसस हुआ, तो सेंसस के मुताबिक राशन कार्ड बनते हैं। लेकिन जो फैक अगर कोई बनाता होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारी फीस जो है सिर्फ 100 रुपए है, और 100 रुपए जो ही तो ये इस वक्त आपके सामने बता रहे हैं 2,000 5,000 इस तरह से। सर मार्जिन में जाकर सर मैं ये कहता हूँ कि जो ये है इनको घरेलू यहाँ पे आपस में जो है लड़ाई होती है, ये क्योंकि छोड़ दे यार तू। सर जो इनको जमीनी खुद दिखाए, इनके केस लगे हुए हैं सर, अदालत में केस लगे हैं। तुझे रिश्वत मिली है सर इनके जो है जमीन पे केस लगे हुए हैं, वो अदालत में केस है और कहीं केस है, इनको अपना मसला है सर, वो घरेलू का मसला है। झूठ इंसान आज तक भी जो एलिगेशन लगा रहे हैं सर, मामला गंभीर हो रहा है। नाजरीन मैं बता दूं आपको, देखिए आप लोग खामोशी का मुजाहिरा करिए, जिस तरह से हम आप पूछने की कोशिश करेंगे, ये जो भी मसला है मैं जिला इंतजामिया कोटा से गुजारिश करूंगा कि इस मसले पर जल्दी से जो है इन्वेस्टिगेशन करें, इस मसले को बाहर लाएं, क्योंकि अगर ये मसला बाहर नहीं आता है तो इसकी वजह से देखिए ये गाँव के लोग हैं और अचानक से आप में से बाहर होने वाले थे, लेकिन यहाँ पे अभी देखिए कोई भी अपने हिसाब से हमारे साथ बात करें सर। बताइए क्या है सर, यो इन्होंने एलिगेशन उनके ऊपर लगाया, टीचर हैं वो और बोल रहे हैं वही डीलर हैं। इनको आप बोलो कि वो प्रूफ दें, जिस वक्त उसने पैसा इनसे मांगा राशन कार्ड के लिए, और ये प्रूफ दें उनका, और उनको आप जो सजा उनको लगती है वो दे दो। हम उनके हक में नहीं है, ये इनके पास अगर प्रूफ है वो प्रूफ सामने लाके और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वरना ये सब झूठे इनके घर के मामले हैं और उस बेस पे यहाँ आगे पब्लिक में दरार डालते हैं। सीधी बात जो है, जो हकीकत है, अगर इनके पास प्रूफ है, प्रूफ लाए, प्रूफ दे यहाँ आगे सामने, और हम इनके साथ हैं। अगर प्रूफ है हम इनके साथ हैं, देखिए सच जो है बिल्कुल हम सच के साथ हैं। क्या है, क्या चलिए मस्जिद में, क्या मसला बोलो आप। वही राशन कार्ड का जो फारूक साहब ने हमको, एसओ साहब ने मुझे काम दिया, जिंदगी में एक बार दिया। अच्छा ठीक, जिंदगी में एक बार दिया, 1.5 लाख रुपए काम रखा उसका। अच्छा 1.5 लाख रुपए, उसके बाद उसकी पेमेंट होती है, पेमेंट भी नहीं अभी हुई है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं मिला है। 70,000 बोलने लगा, 70,000 इसकी पेमेंट होगी। उसके बाद किसी के नाम है, किसी ने खच्चर लगाई है झूठाई, किसी ने वो काम मजदूर पर काम लगाए हैं,
उसके नाम 40,000, दूसरे अपने लड़को तार के नाम बोल पढ़ते हैं, उसके नाम 20,000 रुपया, दूसरे लड़के के नाम 20,000 रुपया। वो हमारे काम का है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? सर जो हकीकत यहाँ की है, क्योंकि इनको जब काम मिला तो क्योंकि ये आपस में जो है चाचे भतीजे हैं, बहुत अच्छी बात है, चाचे भतीजे इस वक्त लड़ रहे हैं, हमें इस चीज से कुछ लेना देना नहीं, हमें कुछ नहीं है, लेकिन चाचे भतीजे हैं ये जो एसओ साहब है, जोरदीन साहब है, जोरदीन साहब है। अभी मैं आशिक का नाम निकाल रहा था यहाँ पे, जो आशिक हुसैन का नाम निकाल रहा था कि राशन कार्ड है, अभी कह रहे थे मांग रहे हैं। सर थोड़ा सा सर मैं थोड़ा सा सर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो ये आशिक हुसैन है, सनाफ ये सर जोरदीन वानी है, अभी ये कह रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, ये एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं आपको सर मैं बहुत ही अच्छी बात है सर कि ये एलिगेशन लगा रहे हैं। ये देखिए आशिक हुसैन सनाफ जोरदीन वानी, इसका राशन कार्ड जो है बन चुका है सर, और ये कहते हैं कि हमसे मांग रहे हैं। अफसोस इस चीज का है कि ये कौन मांग रहा है, कैसे मांग रहा है, जब इनका राशन कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है, इनका राशन कार्ड। इससे ले गया, बहुत अच्छी बात है, ये भाई है उसका कजन। एक मिनट आप मुझे बताइए, ये जो कह रहे हैं 2,000 रुपए उन्होंने आपसे लिया है, एक बात सुनिए आप सारे लोग, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे मीडिया है, आप लोग थोड़ा सा शोर हंगामे से परहेज करिए। आप सब लोग जो है ये बताइए, इन्होंने कहा है, देखिए इन्होंने अगर कहा तो चाचा एक मिनट सर, मेरी बात सुनो, ये क्या बोलते हैं, ये बीच में जब कोई बात झूठी बोल देता है, मुझे सख्ती आती है उसमें। नहीं वो कोई मसला नहीं। देखिए आपका पैसा 2,000 रुपए वाकई आपसे लिया गया है। अगर उस बारे में आपको कहीं पे भी आपको बहसत मजहब या अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में पुलिस बुलाती है या किसी भी तरीके से तो आप वहाँ पे बोलने के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं। किस तरह से आप उस चीज को प्रूव करोगे? वैसे अब लिया है हमारे से, तो अब सबूत क्या लिया मांग है? कर लिया है कि खुद दिया? नहीं, मांग कर लिया है। मांग कर उसने बोला कि भाई इतना पैसा दे दे तो फिर बनेगा राशन। तो आपका राशन कार्ड बन गया? हाँ मेरा बन गया है, झूठ नहीं बोलना, बन गया है राशन कार्ड। ये राशन ले रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है? तकरीबन मतलब यहाँ पे नाजरीन आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके से लोग जमा हुए हैं। एक तो इनका कहना है कि जो यहाँ पे जो डीलर हैं उन्होंने राशन कार्ड बनाए, आमतौर से ये घोटाले राशन कार्डों के मुताबिक हो रहे हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी जिला इंतजामिया डोडा, चाहे वो पुलिस हेडक्वार्टर से यहाँ पे मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इन लोगों के जो मसाइल हैं इस पर जल्दी से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ताकि जो भी इनके साथ घोटाले हों या इलीगल काम हुए हों, चाहे उसमें मुजरिम कोई भी हो जिसने इसमें बाइट पहले परसों दी है, वो अगर किसी भी तरीके से झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं उस पर भी कार्रवाई हो। लेकिन अगर वाकई ये घोटाला सामने आया है तो जरूर भी जरूर उस हवाले से जो है इन लोगों का अगर हक सच में मारा जा रहा हो, अगर इन लोगों से इलीगल तरीके से पैसे लिए जा रहे हो तो जरूरी जो है उस बात पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं साबित होती हैं तो इन लोगों के साथ भी जो इस तरीके से इल्जाम तराशी करते हैं, वाकईतन उनके साथ भी जो है उनके साथ इन्वेस्टिगेशन हो, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो नाज़रीन इस तरीके से बात करना चाहता हूँ। जी बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं? सर जिस पे इन्होंने, जैसे कि फरीद साहब ने अभी जो असगर साहब कह रहे थे, तो आप बीच में हमारे मामा जी आ गए, तो चलो अच्छी बात है, इन्होंने अगर कहा तो वो क्योंकि ये चाचे भतीजे हैं तो ये आपस में करें, हमें उससे नहीं, अगर उन्होंने इलीगल किया होगा तो वो सजा भुगतेंगे, इलीगल नहीं किया होगा तो हम नहीं उसमें कहेंगे। लेकिन जो हमारे पास जो इस वक्त का मुद्दा है कि जिस हिसाब से फरीद साहब ने एक कंप्लेंट की, सर मैं ये भी दिखाऊंगा आपको कि जो कंप्लेंट उसने की है, एक कंप्लेंट की तो उसके बाद लिख के देता है सर, ये एफिडेविट लिख के देता है। मैं अपने कैमरे से गुजारिश करता हूँ ये जो दिखाने की ये सर फरीद अहमद जो है, ये फरीद अहमद ये एफिडेविट लिख के देता है सर कि मैंने कंप्लेंट नहीं की। उसके बाद जो हमने सुना, जो वहां पे गवाह है सर, ये मोहम्मद खतीब जो ये गवाह है, ये ऐसे लोग जो गवाह हैं ये कहते हैं उसके बाद कि ये पैसे मांगने लगा कि मैंने एफिडेविट तुझे लिख के दिया, पैसे दे। जब उसने कहा कि मैंने इलीगल काम ही नहीं किया है, क्योंकि वहां पे जो इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी बिठाई गई है, जो कि डीसी साहब ने इंक्वायरी बिठाई, एडीडीसी साहब ने, उसके बाद एसीडी ने, उसके बाद शायद गुंदना का बीडीओ साहब, तो उन्होंने क्लीन चिट दी कि ये घोटाला नहीं हुआ है, जो उन्होंने पहले जम्मू में जाके कंप्लेंट की थी। उसके बाद जब उन्होंने परसों ये मीडिया में इसलिए दिया है कि उनको 50,000 जब नहीं मिले वो, तो उसके बाद उन्होंने दिया। हम इसके पक्ष में नहीं है कि एसओ साहब के पक्ष में, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि हम पार्टी बना के किसी के फेवर में हैं, फेवर हम किसी का नहीं करते। अगर इलीगल काम किसी ने किया होगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर किसी पे एलिगेशन
कोई करप्ट इंसान जो खुद करप्ट हो वो किसी पे एलिगेशन लगाता हो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट इस वक्त हुई है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है बहुत अच्छी हुई है, चाहे वो बीडीओ साहब ने की है, एसओ साहब ने की है। यहाँ पे इतना तक है कि जो ही यहाँ से 2 महीने हुए जो डीडीसी इलेक्शन हुआ तो हमारा जो यहाँ का सरपंच था, कंसर्न सरपंच था, वो जहाँ से डीडीसी मेंबर बन गया तो उस दिन से 2 महीने में इतनी यहाँ पे हुई है, कोई VLWO, कोई GRS, कोई जेई हमारी पंचायत में आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इन्होंने जो वो गुंडा राज मंचा के रखा है। जो सलामदीन का सलामतुल्ला डेथ हुई 16 में, 17 में सेक ID बनती है, 18 में उसको किस्त पड़ती है, बेचारा मर गया, अल्लाह उसको मगफिरत करे, वो बेचारा मर गया, उसके नाम पे पैसे निकले। अफसोस है जो जिसके नाम पे सेक ID बनी थी, जिस वो है सलामदीन, जिसका आंखों से उसको बेचारे को नजर नहीं आता, एक लड़का, दूसरा बोल नहीं सकता, वो गूंगा है, बेचारे बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, नाबिने भी हैं। सर अफसोस है वैसे वैसे इंसानों को नहीं मिल रहे हैं केस, वो दूसरे इंसानों को सुनने में आता है पैसे खाए हैं, किसने दिए हैं, कैसे दिए हैं, वो हमें इसका नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट को प्रेशराइज करके, हमेशा प्रेशराइज करके अपने काम निकालते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि अगर इंक्वायरी, अगर ये इलीगल कोई राशन कार्ड इलीगल किसी का बना हो, हम स्पेयर किसी की नहीं करेंगे। अगर किसी ने, हाँ एक बात है, मैंने अभी जो मैंने इसमें पढ़ा कि जॉब कार्ड, कोई जॉब कार्ड बने हैं तो वो उनके देखेंगे, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ने बनाए हैं। दूसरी बात, जो UF वानी, उमर फारूक वानी पे एलिगेशन लगा है कि उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए जो है निकाला गया है उसके अकाउंट में। अगर हकीकत है क्यों करेंगे ऐसा? अगर हकीकत नहीं है तो एलिगेशन किसी पे नहीं लगाना है। जिसने एलिगेशन लगाया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो एलिगेशन लगाए, झूठी एलिगेशन, हर एक अपनी इज्जत होती है और किसी की इज्जत के ऊपर एलिगेशन लगाना बहुत गलत बात है। अगर करता है कोई गलत तो उसकी कार्रवाई। सर एक मजेदार बात और है सर, बहुत ही अच्छी बात, यहाँ पे जो ये आसिफ जी हमारे अभी कह रहे थे मेरे से पैसे मांग रहे हैं, इससे पूछिए हकीकत, तेरी बीवी का, सर इसको भेजे मेरे पास, तेरी बीवी का, ये मेरे साथ में है, मेरा रिश्तेदार भी है ऐसे, लेकिन ये जो चुलौत में रहता, मैं उस साइड में रहता हूँ। लेकिन सर इसका आप पूछे, इससे भी मैं भी बताऊंगा कि इसकी मिसेज, इसकी बीवी, अकाउंट नंबर उसका, लेकिन जाफर हुसैन मीर वो अपनी बहन का फोटो उस पर लगाता है, 45,000 रुपए निकालता है, फिर इसको 25,000 मानता है, उसके बाद उसने एक पैसा नहीं इसको दिया। पहले ये वही करप्ट इंसान, वही फरीद अहमद ने किया है, और वो वेंडर है सर, वही फरीद अहमद और जाफर मिलके किसी की बीवी का अकाउंट और अपनी बहन का फोटो लगा के उसके पैसा निकाल के क्या ऐसा सच है? हाँ बिल्कुल सच है। ये कब हुआ ऐसा मसला? ये हुआ है 2016 से शुरू हुआ। ठीक है नाजरीन, यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके से एलिगेशंस लगा रहे हैं, और यहाँ पे जो फरीद अहमद है उन पे भी एलिगेशंस है, साथ ही साथ जो यहाँ के जो एसओ उन पे भी एलिगेशंस है। मैं यहाँ से अपने मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ पब्लिक को भी कि इस हवाले से आप अपना तबसरा करिए जरूर कि आखिरकार यहाँ पे मसला क्या होगा। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से भी बोलना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द इन चीजों पे एक्शन लेने की कोशिश करें, जो भी इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, ताकि यहाँ के लोग चैन की नींद सो सके। क्योंकि आपने खुद देखा कि यहाँ पे अभी इस तरीके की जो है अनहोनी होने वाली थी, आपस में लड़ाई झगड़े होने वाले थे, क्योंकि एक दूसरे पे निशाना साधने की कोशिश हो रही थी, लेकिन फिर भी काफी हद तक रोकने की कोशिश की है। तो फिलहाल बने रहे अपने मेजबान इदरीस फलाही के साथ, मजीद अपडेट के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।